हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का लेसन है, आज का एक्सरसाइज है 1.4, प्रश्नावली 1.4 है, 1.4 है। इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन इस प्रकार से दिया है, पहले पढ़ लेते हैं हम। स्क्रीन पे आप लोग को दिख भी रहा होगा। तो दिया है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, मतलब भाग किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। शांत है या अशांत है। तो पहली बात आप जान जाइए शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। देखिए, शांत वे होते हैं जो भाग देने के बाद दशमलव के 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान के बाद पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वह शांत कहलाता है। और अशांत क्या होता है, जो भाग देने के बाद संख्या नहीं डिवाइड होती है, वो लगातार आती जाती है, नहीं कटती है, लगातार वो बढ़ती जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, अशांत कहते हैं। तो क्या शांत और अशांत समझ में आया। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ये इसमें दिया है क्वेश्चन, इसमें कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन को हम बड़े इजी तरीके से हल करवाएंगे। देखिएगा, इसमें बोला है बिना भाग किए बिना आपको इसको बताना है कि अशांत है कि अशांत है। देखिएगा, तो सबसे पहले आप इसमें लिखिएगा, पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 13/3125। देखो बच्चे, हम आपको बता देते हैं कैसे चेक करेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे हम लोग जानेंगे कि अशांत है कि अशांत है। तो पहले नोट करिएगा अपने दिमाग में या अपने कॉपी पे आप लोग नोट करिएगा यह कि यदि हर में, डिनोमिनेटर जिसको कहते हैं, हर में 2 या 5 का गुणज हो, 2 या 5 का, या केवल 2 का भी हो सकता है या केवल 5 का भी हो सकता है, या 2 और 5 दोनों साथ में हो सकते हैं, तो वे संख्याएं शांत होंगी। वे संख्याएं शांत होंगी, ठीक है, वे संख्याएं शांत होंगी। ध्यान दीजिएगा, जो केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5, हर में केवल 5 या केवल 2 या 2 और 5 का गुणज हो, तो वहाँ पे क्या होंगी, संख्याएं अशांत, यानी शांत कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, शांत कहलाएंगी। तो पहला इसमें चेक करिए, 3125 है ना, तो जिसके लास्ट में 5 दिखता है या 0 दिखता है, उसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, यहाँ पे 1 बचा, 2 ताली 5 दूना 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इकाई 5, 2 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से पुनः डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10, 5 बचे 25। यह 5 से 25, 5 बच गया, और यहाँ पे 5। तो देखिए यहाँ पे केवल क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 13 बटा कितना 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 5। तो देखिए, केवल यदि हर में 5 आए या केवल 2 आए या 2 या 5 का दोनों गुणज हो, तो वे संख्याएं क्या होंगी, शांत होंगी। आप बता सकते हैं यह शांत है। यह कहीं ना कहीं जाकर डिवाइड हो सकती हैं, ठीक है, यह कहीं ना कहीं पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा दशमलव के बाद। कोई दिक्कत है। चलिए, अब इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से चेक कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, यहाँ पर भी दिख रहा है, 17/8 है। 17/8, देखिए 17/8 है, तो 8 का फैक्टर करिए। देखिए 8 का फैक्टर करते हैं हम यदि, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 17/2 के पावर 3। बताइए 8 का फैक्टर यदि करते हैं आप, तो देखिए 2 चौको 8, 2 दूना 4 और यहाँ पे 1।
तो 2 की पावर 3 आ गया ना। तो यहाँ पे देखने के बाद ये पता चल रहा है कि यदि हम भाग दें तो ये पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हमने क्या बताया, यदि केवल 5 हो, यदि केवल 2 हो। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आती है, जैसे मान लीजिए 3 आता है या 11 आता है या 7 आता है, 2 और 5 को छोड़ कोई भी संख्या आती है तो पूरी तरह विभाजित नहीं होगा, यानी वह शांत में नहीं आएगा, वह अशांत होगा, वह कटेगा ही नहीं कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 की पावर 3, यह क्या है, शांत है। क्या है बच्चे, शांत है। ठीक, ये क्या है, शांत है। अब देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, फिर इसके बाद हल करते हैं सभी क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है 64/455। हम बुक को उठा लेते हैं। 64 तीसरा क्वेश्चन है 64/455। ये बताओ बच्चे, हमने बोला हर को आप देखिए, क्या करना है, हर को देखना है। हर देखिए इसका फैक्टर क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले हम भाग देंगे, कितने से, 5 से। 5 9 45, 5 इकाई 5। अब देखिए 13 से 7 से काटिए, 13 बच जाएगा। अब बताइए इसका हर क्या आया, 5 × 7 × 13। हमने क्या बताया कि 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आती है तो वह क्या होगी, अशांत आवर्ती होगी। तो ये क्या होगी, अशांत होगी। क्या होगी भाई, अशांत आवर्ती। कोई दिक्कत, अशांत होगी। देखिए हमने क्या बताया, 5 और 2 के अलावा कोई और संख्या आएगी तो वह अशांत आवर्ती के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से चेक करना है। 15/16 है, 1600 है। अब देखिए यहाँ पे 1600 का फैक्टर करिए, यहाँ पे 2 800 आएगा, फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा भाई, 400 आ जाएगा, 200 आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1। अब बताइए इसका हर क्या आया, इसका हर क्या आया, 15 इसका हर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2, 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। ये क्या है, देखिए और 2 और 5 केवल आया है ना। देखिए 2 और 5, देखिए केवल 2 और 5 आया है ना, तो ये क्या है, आपका शांत होगा। इसके अलावा और कोई संख्या आती तो वो किसके अंतर्गत आती, अशांत के। तो ये भी क्या है, आपकी शांत है। क्या है भाई, शांत है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखिए अब आपको चेक करना है किसका, कौन सा, यहाँ पे दिया है आपका 29/343, 29/343। अब देखते ही आप बताएंगे, देखिए 343 किसका फैक्टर है, 7 का है। किसका फैक्टर है बच्चे, 7 का है, इसलिए क्या है, अशांत आवर्ती है। देखिए अशांत आवर्ती है, तो इसको आप लोग फैक्टर करके इसका गुणनखंड इसके रूप में लिख सकते हैं, पावर के रूप में आप बता सकते हैं कि अशांत है कि अशांत है। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पे बताया है 23 इसका कौन सा क्वेश्चन है, 6वां। 23 दिया है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब बताइए यहाँ पे 2 और 5 ही फैक्टर है ना इसका, इसलिए शांत के कैटेगरी में आएगा। हमने बोला 2 और 5 ही आएगा तो शांत होगा, उसके अलावा कोई और संख्या आती है तो अशांत के कैटेगरी में आएगा। क्या समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी है छठा क्वेश्चन भी है, 7वां है। 7वां क्वेश्चन है आपका 129 के बटा 2 के पावर 5 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। अब बताइए ये 2 भी आया है, 5 भी आया है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या होगा, ये अशांत में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अशांत में आ जाएगा। इसलिए लिखेंगे यहाँ पे, अशांत। क्या लिखेंगे बच्चे, अशांत लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला चेक कर लेते हैं हम लोग। 8वां है आपका 6/15। 6/15, तो इसका फैक्टर करिए, पहले इसको काटिए। 3 × 5 = 15, 3 × 6
और 3 5 15। यदि काट रहा है तो आप लोग इसको काट दीजिए, या सिंप्लीफाई जिसको कहते हैं इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। अगर कट रहा है तो काट के आप चेक करिए। तो ये क्या आया, 2/5 आ गया ना बच्चा, 2/5 आ गया। तो हमने क्या बोला, हर में यदि 5 या 2 हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यह शांत होगा। अभी आप कहेंगे सर जी आपने बताया कि 3 और 5, अगर 3 आएगा तो अशांत में आएगा, लेकिन ये 3 तो कट रहा है ना, ऊपर 3 इसको काट रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 3 को कटवा कर आप 2/5 लिखेंगे, क्योंकि अकेले आ गया क्या 5। आपके ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शांत। ठीक है बच्चे, शांत हो जाएगा। अब देखिए इसका ये वाला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। 9वां क्वेश्चन है 35/50। यदि कट रहा है बच्चा तो काट दो। देखिए 5 7 35, 5 10 50। अब बताइए ये किसका फैक्टर आ गया, 2 × 5 का आया कि नहीं, 2 × 5। अब बताइए 2 × 5 आपका शांत होगा कि अशांत होगा, बताइए शांत होगा कि अशांत, शांत होगा। आप लोग बोलते रहिए, ठीक है, शांत होगा बच्चा। क्या होगा, शांत होगा। तभी आप लोग को समझ में आएगा। पेन कॉपी अपने पास रखे रहिए और नोट करते रहिए, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 77/210। ये 10वां क्वेश्चन है, 77/210। अब ये कट रहा है, इसको काटिए। देखिए यहाँ पे काटेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, इसको काटेंगे 7 3 का 21। अब बताओ मुझे ये 11/3 × 2 × 5, 3 × 2 × 5 आया कि नहीं आया। अब बताओ ये 2 के साथ 5 तो है, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये क्या होगा, अशांत की कैटेगरी में आएगा। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। क्या हो गया बच्चा, अशांत हो गया। ठीक है, देखो बिना भाग किए आप लोग लगा दिए कि नहीं लगा दिए। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि हर में क्या होना चाहिए, 2, केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 का केवल मल्टीपल होना चाहिए। इसके अलावा कोई और आती है संख्या तो वह अशांत की कैटेगरी में आएगी, और वह 2 और 5 और केवल 5 या केवल 2 हो तो वे किसकी कैटेगरी में आएंगे, शांत की कैटेगरी में आएंगे। इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ देते हैं। दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन पदवी संख्याओं के दशमलव प्रतिशत को लिखिए जो शांत हैं। ठीक उसी प्रकार है, इसको भी देखना है। आपको लिखना है कि जो शांत है उसको लिखना है, ठीक है, बिना भाग दिए आप बड़े आसानी पूर्वक बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए, तो दिया है पहला, जो शांत है उसी को लिखना है, जो शांत है उसी को लिखना है। पहला क्वेश्चन है इसका 13/3125। तो देखिए बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा। अगर यहाँ पे 5 है, अगर हर में अगर केवल 5 है, एक 5 है, नीचे 0 बनाने के लिए यानी 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख ऐसे बनाने के लिए आप मतलब 1 के आगे 0 बनाने के लिए आपको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ 2 का गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 5 हैं तो कितने से, 2 2 से करना पड़ेगा, यानी जितने 5 होंगे उतने 2 से हमें गुणा करके आप शांत दशमलव संख्या बड़े इजी तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए जितने 5 होंगे उतने 2 होंगे, जितने 2 होंगे उतने 5 होंगे, तो जितना से हम ऊपर गुणा करेंगे उतना से नीचे गुणा करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो उसको कटवा सकते हैं, लेकिन आपका एक दशमलव प्रसार आपको पता चल जाएगा क्या है, थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए इसका हम तोड़े 3125 का फिर फैक्टर करेंगे हम लोग, तो कितना आएगा, देखिए 5 6 30, 15 10, 5 5 25, 5 1 5, 125 हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 25 हो जाएगा बच्चा। अब यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे 5, और यहाँ पे कितना हो गया 1। अब देखो बच्चे यहाँ पे आया क्या, तो 13 बटा कितना हुआ, देखो 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5। एक बात मुझे बताओ, हमने क्या बोला कि यदि हम जिस संख्या से ऊपर गुणा करते हैं, देखो 3/2 है ना, हम इसमें ऊपर 2 से गुणा करा सकते हैं, नीचे भी 2 से करा सकते हैं अगर हमारा क्वेश्चन बनाना है तो। लेकिन यहाँ पे देखो 1 कट जाता है कि नहीं कट जाएगा, अच्छा मान लो, ठीक है, हम इसे 5 से कराते हैं, इसमें 5 से कराते हैं, क्योंकि 1 2 है तो इसमें 5 से ऊपर भी नीचे भी कोई फर्क पड़ा, चाहे तो इसको काट सकते हैं। लेकिन आपका इजी हो जाएगा क्या,
5 3 15 हो जाएगा बटा 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हमको पता है कि अगर 1 के आगे 1 शून्य है तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा बच्चा? 1 अंक पे लगेगा। दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 1 अंक पे लगेगा। अगर दशमलव 1 के आगे 2 शून्य है बच्चे तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 2 अंक पे लगेगा। 1 के आगे 3 शून्य है बच्चे तो दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 3 अंक पे लगेगा। यानी 1 के आगे जितना शून्य आपको मिलेगा उतने अंक पे आप दशमलव लगा सकते हैं। तो ये बताओ बच्चे कि यहाँ पे 5 की पावर 5 है ना, तो इसमें हम 2 की पावर 5 और नीचे भी 2 की पावर 5 से हम गुणा बड़े आसानी पूर्वक करा सकते हैं। कि नहीं? अच्छा बताओ यहाँ पे कितना हुआ? 2 की पावर 5 का मान कितना हुआ? यहाँ पे 32 हो गया क्या? देखो आप काउंट करा सकते हैं। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 आया। अब बताओ बच्चे नीचे का नीचे जब घात बराबर होती है तो नीचे का जो बेस होता है उसका गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे? 10 की पावर 5। या आप यूँ कर सकते हैं कि 1 के आगे 5 शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब पहले गुणा कराओ। तो 13 दूना 26 हुआ, यहाँ 13 39 और 39 और 2 41 हो गया। कितना हो गया बच्चे? 41 हो गया बटा 10 के पावर 5 था तो यहाँ पे कर देंगे हम लोग 1 के आगे 5 शून्य। अब बताओ यहाँ पे 1 के आगे 5 शून्य है तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा? 5 अंक पे लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास कितना अंक है? 1 2 3 3 ही अंक है ना, लेकिन हमको 2 अंक की और आवश्यकता पड़ेगी तो हम 2 जीरो इधर बढ़ा सकते हैं, अपने मन से बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लिखोगे 6 1 4 और यहाँ पे 1 जीरो और 1 जीरो, दशमलव के बाद फिर 1 जीरो बढ़ा देना। इस जीरो को कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन दशमलव के पहले जीरो लगता है, इतना बात ध्यान रखिएगा। ये आपका आंसर हो गया। ये क्या है? अशांत है। क्या है? अशांत। तो आपको पहले चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। सॉरी शांत है, हम भूल गए हैं भाई। ये क्या है? शांत है। क्या बच्चे? शांत है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि शांत है कि अशांत है। शांत रहेगा तो उसी का लिखना है, अशांत का नहीं लिखना है, शांत का ही लिखना है। तो देखो ये क्या है? इसमें केवल 5 आया, इसको मैंने बना दिया इस प्रकार से। आया कि नहीं आया? समझ में आया? तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसका अगला क्वेश्चन है 17/8। इसका अगला क्वेश्चन है 17/8। ठीक है, 17/8 को हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 17/8। देखो बच्चे 17/8 को यदि देखते हो, 17/8 को देखते हो तो 17/2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 हो जाएगा। अब बताओ कितने से हम गुणा करा दें? 5 की पावर 3। अगर 2 है तो 5 से गुणा कराना पड़ेगा, अगर 5 है तो 2 से गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ 5 की पावर 3 से हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 17 गुणे 125 हो जाएगा बटा कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ मुझे यहाँ पर कि यहाँ पे गुणा कराने 17 × 5 = 85 और 17 दूना 34, 34 8 42 ये हुआ। फिर 17 × 17, 17 4 21 बटा 1000। बताओ 10 के पावर 3 है तो कितना शून्य होगा? 3 शून्य होगा। और दशमलव कितने अंक पे लगेगा? 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 तो कितना प्राप्त हुआ बच्चे? यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ? 2.125 2.125। ये आपका राइट आंसर है। ये क्या है? शांत है। क्या है बच्चे? शांत है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर है आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। तीसरा ये ऊपर वाला सब क्वेश्चन है। तीसरा देखो, तीसरा हमने क्या किया था? चेक किया था ना कि शांत है कि अशांत है। तीसरा अशांत है, इसलिए इसको ना चेक करके अब आगे वाला देखें। आगे चौथा वाला देखिए। चौथा वाला शांत था, 15/1600 है। 15/1600 है। देखो बच्चे 15/1600 है तो क्या करेंगे हम? देखिए 15 इसको फैक्टर करेंगे हम लोग, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखो अभी हमने फैक्टर किया था,
है ना। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 16 गुणे 4 गुणे 25, देखो 25 का 100 और 1600 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ सकते हो, देखो 2 के पावर 4 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2, यह 15 बटा कितना हो जाएगा, 2 के पावर कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा, गुणे 5 के पावर 2। अब बताओ यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, देखो यहाँ पे 6 पावर है, यहाँ पे 2 पावर है, तो इसको 0 बनाने के लिए तो कितनी की आवश्यकता होगी, देखो 6 है तो हमको ये दोनों मान बराबर करना है, तो कितने से गुणा कर दे, 5 के पावर 4, यहाँ पे 5 के पावर 4 से, तो यहाँ पे कितना हुआ 15 गुणे 5 के पावर 4 का मान कितना होगा, 5 पच्चे 25 पच्चे 125 125 पच्चे 625, ये 625 आ जाएगा पूरे का बटा। अब बताओ यहाँ पे 5 के पावर 6 हो गया तो 2 पच्चे 10, 10 के पावर 6 आ जाएगा, बताओ बच्चे 10 के पावर 6 आ जाएगा ना। अब इसको गुणा कराओ फिर से, 15 पच्चे 75, अब 15 दूना 30, 30 7 37, अब 15 छक्का 90, 90 3 93 बटा 10 के पावर 6 है तो कितना शून्य बढ़ना चाहिए, 6 शून्य बढ़ना चाहिए। अब दशमलव कितने अंक पे लगेगा, 6 अंक पे लगेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 अंक आपको पता है, यहाँ पे 0 0 9 3 7 5, ये आपका राइट आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, जल्दी से इसको नोट करो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, जो 5वां क्वेश्चन था हमने चेक किया था, जो था आपका 29 बटा 343, ये आपका क्या था, ये अशांत था, ठीक है। अब ये 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2, ये था आपका चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, ये शांत था आपका 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। अब बताओ बच्चे इसमें कितने से गुणा करना चाहिए, इसमें कितने से गुणा करना चाहिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो केवल 1 से गुणा कर दे, 5 के पावर 1, यहाँ पे 5 के पावर 1। अब बताओ यहाँ पे 5 3 15 हो गया, अब 5 दूना 10, 1 11 हो गया। अब यहाँ पे 5 के पावर 3 हो गया, यहाँ पे 2 के पावर 3 हो गया, तो 2 पच्चे 10, 10 के पावर 3 हो जाएगा क्या, बताओ। यहाँ पे अगर 2 के पावर 3 है तो इसकी घात इसमें जोड़ देते हैं तो 5 के पावर 3 हो जाता है, तो घात यदि बराबर हो तो आधार का गुणा हो जाता है 10 के पावर 3, तो यहाँ पे हो गया 10 के पावर 3 बच्चे। अब बताओ यहाँ पे लिख सकते हो इसको 115 बटा 1000, दशमलव कितने स्थान पे लगेगा, 1 2 3 3 स्थान पे लगेगा, यानी 0.115 हो जाएगा, आपका 0.115 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि है क्या, 7वां वाला आपका अशांत है, 7वां वाला आपका अशांत है, अशांत को हमको नहीं हल करना है, किसको हल करना है बच्चे, शांत को हल करना है। तो आपका 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 8वां क्वेश्चन था आपका, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 बटा 15। अब इसको काटेंगे हम लोग, तो देखो 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। अब बताओ यहाँ पे 2 बटा 5 आया कि नहीं आया। अब बताओ यहाँ पे 5 के पावर 1 है तो कितने से गुणा करना चाहिए, 2 के पावर 1 से। हमको 2 और 5 की संख्या बराबर करानी है, ध्यान दीजिएगा। ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, 10 हो गया। अब भाग देंगे तो 0.4 हो जाएगा, इसमें यदि भाग दे 5 चौका 20, 0.4 आएगा, और यहाँ से भी आपका कितना आएगा बच्चे, 0.4 आ जाएगा, ठीक है। ये कौन सा क्वेश्चन था, 8वां क्वेश्चन था, ये कौन सा क्वेश्चन था, 8वां। अब देखो 35 बटा 50, 35 बटा 50 को भी हम काट सकते हैं, 35 बटा 50, देखो 35 बटा 50 आपका 9वां क्वेश्चन है, ये भी आपका शांत है। तो यहाँ पे 35, इसको डिवाइड करो, 5 7 35, 5 10 50, ये तो 0 मिल गया, वो ऐसे ही कट गया, 0.7 हो गया, 0.7 हो गया बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला आपका अशांत है, इसलिए इसको नहीं चेक करेंगे, इसलिए इसको नहीं चेक करेंगे। तो क्या आप लोग को चीज़ें समझ में आई। तो 0 बनाने के लिए आपको जितना 5 होता है उतना 2 की आवश्यकता होती है, तब आपको यहाँ पे 0 की संख्या प्राप्त होती है। और जब 1 के आगे 0 मिल जाता है तो बड़े इजी तरीके से जितने 1 के आगे 0 होगा उतने अंक पे हम क्या करेंगे, दशमलव लगाकर हल कर देंगे। कोई दिक्कत परेशानी है बताइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है।
बच्चे ऐसा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर किया करो, ठीक है। देखो तीसरा क्वेश्चन बोला है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। जो Q है उसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको बड़े इजी तरीके से हम लोग हल कर लेंगे। देखो 43.123456789 यह है। अब ये बताओ यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक पुनरावृत्ति कर रहा है या बढ़ते जा रहा है, डॉट 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 नहीं है ना। जब ये डॉट 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 नहीं है तो ये किस कैटेगरी में आता है, शांत की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में, शांत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग। तो इस शांत की कैटेगरी में आता है बच्चे। तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है ना। दशमलव के बाद कितना अंक है, 9 अंक है। अभी दशमलव के बाद 1 के आगे 9 अंक था तो दशमलव कितने अंक पे लगता था, 9 अंक पे। उसी प्रकार दशमलव को हटाने के लिए दशमलव के बाद कितना अंक है, 9 अंक है। तो इसलिए 10 के पावर 9 से ऊपर गुणा, 10 के पावर 9 से नीचे गुणा करा दीजिएगा। 10 के पावर 9 से ऊपर गुणा और 10 के पावर 9 से नीचे गुणा से हम करा देंगे। देखो यहाँ पे दशमलव हट जाएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बटा क्या मिला आपको, 10 के पावर 9। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये आपका किसके रूप में है, P/Q के रूप में है, इसी के रूप में है ना बच्चा। तो Q के बारे में, अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो Q के अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा बच्चे कि यहाँ पे इसका खंडन करेंगे इसका 10 के पावर 9 का। तो 2 × 5 के पावर 9, 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पावर 9 और 5 के पावर 9 हो जाएगा बच्चा। यही है आपके Q के अभाज्य गुणनखंड, ठीक। अब दूसरा वाला क्या कहता है, देखो यह समझ में आया कि नहीं बताइएगा, ठीक है। यस या नो का जवाब देते रहिएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला क्वेश्चन देख लो। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो बहुत इजी है। दूसरा क्वेश्चन दिया है 0.12 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 डॉट 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 ये बढ़ते जा रहा है। ये बताओ इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, नहीं बच्चे पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। 1 2 तो आ रहा है लेकिन जीरो की संख्या देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये बढ़ते जा रहा है। इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है और जो जिसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है उसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यह क्या है आपकी, अशांत है। क्या है बच्चा, अशांत है, ठीक है। ये क्या है, अशांत है। लेकिन बात करते हैं यदि तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी पे क्या है, बार है। क्या है बच्चे, बार है। थोड़ा सा हम इंक डाल लें इसमें। देखो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप मान के भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हम डायरेक्ट भी बताएंगे। देखो 9th में आप लोग सीखे थे इसको। अब देखो यहाँ पे 43.1 2 3 7 4 5 6 7 8 9 पद बार है, इन सभी बार है ना। तो देखो जितने अंक पे बार लगा रहता है, ध्यान देना बच्चे, जितने अंक पर बार लगा रहता है उतना अंक हम लिखते हैं नीचे, मतलब उतना 9 नीचे लिखते हैं। क्या, उतना 9 हम नीचे लिखते हैं। कठिन न हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 यह 8 यह 9, और ये पूरी संख्या लिखते हैं।
43, 12, 3, 34, 56, 7, 8, 9। लेकिन जितने अंक पे बार नहीं लगा है, भले से यहाँ पे कोई अंक हो या ना भी हो, तो उतना अंक हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जितने अंक पे बार नहीं लगा है 43 घटा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, पूरी संख्या इसमें से 3 घटेगा, क्या होगा, 6 होगा। हम थोड़ा सा लंबा लिख दें, यहाँ पे 6 होगा। और यहाँ पे से 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ 7 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ। और यहाँ पे फिर 4, 3 कर देंगे हम लोग। पूरे का बटा कितना हो जाएगा, 9, 9, 9, 9, कितना 9, 9 ठो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ये कितना आया बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आया ना। तो हमको बताना था 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में बताना था, तो इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त हैं। लिख लोगे यहाँ पे, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त है। 2 और 5 के बच्चे अतिरिक्त है। इसके अलावा 2 और 5 नहीं आ रहा है, और इसके अलावा 3 भी हो सकता है, या 9 से भी कटेगा, हो सकता है 11 से भी कटे, है ना। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जिस पे बार लगा रहेगा, जिस प्रकार से ऐसे मान लो 4.37 है, इस पे बार लगा है, तो इसको हमको P/Q के रूप में लिखना हो तो पूरी संख्या पहले लिखते हैं, ऊपर पूरी संख्या लिखते हैं 437। जिस संख्या पे बार नहीं लगा उसको घटा देते हैं, पूरे का बटा जितने अंक पे बार है उतना 9 नीचे लिख के हल कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना हो, 433/99। ये आपका ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको बेसिक तरीके से भी लगाया जा सकता है, लेकिन आप लोग ऐसे कर लेंगे तो इजी होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि जितने अंक पे बार है उतना अंक नीचे 9 लिखेंगे, जितने अंक पे बार है उतना नीचे हम लोग 9 लिखेंगे। अब पूरा अंक लिखकर जितने अंक पे बार नहीं है उतना अंक हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आप लोग को इतना सब कुछ समझ में आया? आई होप कि हम आपको समझा पा रहे हों, ठीक है। और आप लोग बच्चे इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक। आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो हम इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग कल, और तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।